everyone. My name is Khushi Rastogi and today we will discuss about properties of matrix. मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में मैट्रिक्स का ओवरव्यू दिया था. आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आज हम मैट्रिक्स के न्यू कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे जो कि सीयूईटी एंड निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. चलिए आगे. क्या है हमारा नंबर 1 टॉपिक? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स. जिसे हम लोगों ने 10th या 11th क्लास में पढ़ा था, पर मैं डिवीजन बताती हूँ आपको, ठीक है. इन शॉर्ट में ऐसे एडिशन करना है मुझे एंड सब्सट्रैक्शन करना है. सो सपोज करिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है. उस ए मैट्रिक्स में मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं. तो उस एलिमेंट्स के नेम क्या क्या होंगे? 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है. सेकंड मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका नाम बी है. उसमें कुछ एलिमेंट्स है, 2 है, 4 है, 6 है एंड 8 है. अब मैंने कहा मुझे ए प्लस बी करना है. सो बहुत इजी है. सबसे पहले मैट्रिक्स ए के रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे. इसमें क्या करेंगे? मैट्रिक्स बी के रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को. तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. और 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. एंड 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा. सो इस तरह से हम लोग 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं. अब हम लोग सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का? सो ये क्या लिखा है? ये -1 नहीं है बच्चों, 1 लिखा हुआ है. और मैं इरेज कर देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी. हो गया? चलिए अब इनका हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है. बहुत इजी है. तो 1 माइनस का 2, ये प्लस का साइन है. 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा. और 2 माइनस का 4 क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा. 3 माइनस का 6 माइनस का 3 हो जाएगा. 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं. चलते हैं आगे. अब हमारा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? इसका a प्लस बी. नो प्रॉब्लम. क्या करेंगे? 7 को ऐड करेंगे 0 के साथ, 7 आ गया. 9 को ऐड करेंगे 2 के साथ, 9 प्लस 2 क्या आ गया? और 9 प्लस 2 11 आ गया. ठीक है. 11 को ऐड करेंगे 5 के साथ तो क्या आ जाएगा? मेरे पास 16 आ जाएगा. ठीक है. इतना आप लोगों को समझ में आ गया. 2 प्लस 9 करेंगे तो 11 आ जाएगा. 4 प्लस 43 करेंगे तो 47 आ जाएगा. एंड 8 प्लस 12 करेंगे तो 20 आ जाएगा. 1 प्लस 7 8. 12 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 21. 45 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 50. तो इस तरह से हम लोग 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं. अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन देखते हैं कैसे होता है. नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है. 7 माइनस 0 7. 9 माइनस 2 7. 11 माइनस 4 क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा. 2 माइनस 9 माइनस का 7. 4 माइनस का 43 माइनस का 39. एंड 8 माइनस 12 क्या हो जाएगा? माइनस का 4. अब 1 माइनस 7 माइनस का 6. 12 माइनस 9 3 हो जाएगा. एंड 45 माइनस का 10 35. तो इस तरह से हम लोग 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं. चलिए आगे. इतना तो आप लोगों को पहले से पता है. अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ कंडीशंस होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है. प्रॉपर्टीज को हम लोग एक बार देख लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. क्या है? पहले कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ कहता है अगर हम a प्लस बी करते हैं तो वो b प्लस a के इक्वल होता है. सेकंड क्या है? एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ कहता है कि a प्लस b का एडिशन फिर करने के बाद उन दोनों का एडिशन जब c के साथ करते हैं तो इक्वल होता है a प्लस b प्लस c के इक्वल. क्या है? कैंसिलेशन लॉ. a प्लस b इज इक्वल a प्लस c होगा. लेकिन कब होगा? जब b इज इक्वल c होगा. हम a प्लस b को a प्लस c के इक्वल तभी कहेंगे जब मेरी मैट्रिक्स b एंड मैट्रिक्स c की वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल होंगे. b प्लस a c प्लस a के इक्वल कब होगा? जब b एंड c की वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल होगी. एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, मैं एसोसिएटिव लॉ को समझाती हूँ. सपोज करिए मेरे पास a नाम की कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास 2 4 6 8. सेकंड मेरे पास b नाम की एक मैट्रिक्स है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4. थर्ड मेरे पास c नाम की मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स मेरे पास 1 9
7 3। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है। नो प्रॉब्लम, हम लोग ए प्लस बी फाइंड कर सकते हैं। तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, प्लस सी करना है। तो नो प्रॉब्लम, प्लस सी कर देते। सी में क्या है, 1 है, 9 है, 7 है, 3 है। क्या वैल्यूज आ जाएंगे इनको ऐड करके, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 6 प्लस 9 15 हो जाएगा, 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा, एंड 12 प्लस 3 क्या हो गया हमारा, 15 हो गया। ये हमारी आ गई ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चले आगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी प्लस सी। चलिए मैं यहाँ पर आपको बी प्लस सी फाइंड करती हूँ। बी प्लस सी फाइंड करना है हमें। तो बी में, इसमें क्या है, 1 है, इसमें क्या है, 1 है। तो 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 2 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 3 प्लस 7 10 हो जाएगा। 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। किसके साथ ऐड करना है इसको, बी प्लस सी को ए के साथ। प्लस का ए आ जाओ। ए में क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इनको जब ऐड करते हैं तो 2 प्लस 2 4 हो गया। 11 प्लस 4 15 हो गया। 10 प्लस 6 16 हो गया। 7 प्लस 8 मेरा 15 हो गया। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी जब कर रहे थे तो इनकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू से एक दूसरे के इक्वल है। इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ मेरा ट्रू है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉन्सिलेशन लॉ को आपको लर्न होना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है, तो ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो आज हम लोग देखते हैं, मेरे पास कोई ए नाम की मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 12 14 16 18। मेरी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब मैंने आपसे कहा मुझे ट्रेस ऑफ ए चाहिए। इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करेंगे, जो डायगोनल के एलिमेंट्स है उनको ऐड कर देंगे। क्या क्या है, 2 है, प्लस 10 है, प्लस 18 है। तो इनको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों को ऐड करने में हमारी वैल्यूज क्या आ रही, 30। 2 प्लस 10 12, 12 प्लस 18 13 30। तो ये आ गया हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह से हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। इफ 1 0 3 माइनस 4, ये हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, किस प्लस करना है, ए 1 माइनस 1 बी, फिर इज इक्वल 2 1 2 माइनस 2, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बहुत इजी, हम लोग फाइंड कर सकते हैं ए एंड बी की वैल्यू। पहले इन तीनों को ऐड करते हैं। तो 1 प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 1 1 रहेगा। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का बी हो जाएगा। ओके, किसके इक्वल चल रहा है सब बच्चों, 2 2 1 माइनस 2। ओके, सो 1 प्लस ए किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस ए इज इक्वल 2 हो गया। तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1 1 आ जाएगी। अब माइनस का 4 प्लस का बी इज इक्वल क्या चल रहा, माइनस का 2। सो बी इज इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 4। तो बी की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2। सो इस तरह से हम लोगों ने ए की वैल्यूज फाइंड की एंड इस तरह से हम लोगों ने बी की वैल्यूज फाइंड की। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज टीएन अकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन मेरे पास, x इज इक्वल 1 a 0 1 एंड 3x इज इक्वल 2 3 0 2 इज इक्वल ये है। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग अच्छे से a की वैल्यूज में फाइंड कर सकते हैं। करें फाइंड, चलिए करते हैं। यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करते हैं। 3x दिया गया है तो हम लोग x की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 a 0 1। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, क्या लिखा है, 2 3 0 2 लिखा हुआ है। किसके इक्वल है, 1 3 0 1 के इक्वल है। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 3a हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस में आ जाओ। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 1 है 3 है 0 है 1 है। सब्सट्रैक्ट करना है तो 3 माइनस 2 1 आ गया, 3a माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, फिर 0 माइनस 0 3 माइनस 2 1 हो गया। ये सब किसके इक्वल चल रहा है बच्चों,
1301 के इक्वल चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 3a माइनस 3 इज इक्वल क्या आ जाएगा 3। सो 3a माइनस का 3 इज इक्वल 3 आ जाएगा। तो 3a इज इक्वल क्या आ गया 6 आ गया। तो इस तरह से हमारी a की वैल्यू क्या पता चल गई हमें 2। हमारी a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। हम कह सकते हैं कि हमारी a इज इक्वल 2 है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्या है, अ मैट्रिक्स A इज इक्वल स्मॉल ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। मुझे एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, whose elements are such that ए आई जे इज इक्वल आई प्लस जे। मुझसे कह दिया गया है जो मुझे मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स है वो आई प्लस जे को ऐड करने से मिल जाएंगे। तब तो बहुत इजी है हमारे लिए, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। क्या है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है तो इसमें रो 2 होगी एंड कॉलम 3 होगा। सबसे पहले तो फिर A11 फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे, 1 प्लस 1 से, क्योंकि इन्होंने कहा जो मैट्रिक्स मेरी बन रही है वो आई प्लस जे को ऐड करने से बन रही। तो A11 मेरे पास 2 आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे, A12 फाइंड करेंगे तो 1 प्लस 2 मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया। कितनी है, रो 2 है कॉलम 3 है तो A13 भी हमें फाइंड करना है। तो 1 प्लस 3 मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। A22 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। A23 2 प्लस 3 आ गया मेरे पास 4। तो अब जो मेरी A नाम की मैट्रिक्स बनी उसमें एलिमेंट्स मेरे पास आ गए 2 3 4 3 4 5। यही मुझे फाइंड करना था तो आ गया मेरा आंसर। ठीक है, मुझे कहा गया था एक मैट्रिक्स है ए इक्वल ए आई जी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। देखिए 2 क्रॉस 3 की है, रो 2 है मेरा, कॉलम क्या है मेरे पास 3 है। तो इस तरह से हम लोग इस मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। चले आगे, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या है, इफ ए इज इक्वल, मुझे डेटा दिया गया है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अगर दी हुई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करते हैं वो 0 के इक्वल होता है तो क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करते हैं 1 माइनस 3 2 2 के 5 4 2 1। डिटरमिनेंट करते हैं, किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं हम लोग और रो 1 के थ्रू तो 1, ये रो पूरी कैंसिल हो जाएगी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो k का 1 से मल्टीप्लाई k माइनस का 5 टू सा 10 हो जाएगा। k माइनस 10 आ गया। अब बीच में क्या लगता है माइनस का साइन, हमारे पास क्या है माइनस का 3 है। ओके, तो ये -3 वाला पूरा कॉलम गया, ये पूरी रो गई। 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 माइनस का 4 4 5 सा 20 फिर प्लस का 2। इस 2 वाली पूरी रो गई, ये पूरा कॉलम गया। क्या हुआ 2 का 2 से मल्टीप्लाई 2 2 सा 4 माइनस का 4 के किसके इक्वल चल रहा है 0 के इक्वल चल रहा है। सो k माइनस 10 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया और 2 माइनस 20 क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। तो 2 माइनस 20 हो गया माइनस का 18 हमारे पास, प्लस का 2 4 जा 8। एक मिनट मैं इरेजर ले लेती हूँ। क्या हो गया 2 4 जा 8 हो गया, माइनस का साइन 2 4 जा 8 के। ये आ गया बच्चों आप लोगों को समझ में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, के है ये माइनस का 8 की है तो क्या आ गया माइनस का 7 के आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 18 3 जा माइनस का 54, ये आ गया मेरे पास माइनस का 54 है। मेरे पास माइनस का 10 है, माइनस का 54 है, प्लस का 8 है। तो -10 -54 क्या होगा माइनस का 64 प्लस 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का 56। तो 7 के इज इक्वल क्या आ गया 56। तो k इज इक्वल क्या आ जाएगा 8। तो हमारी एक k की वैल्यू क्या आ गई 8। इस तरह से हम लोग k की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं हम लोग वो सीखते हैं। सो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी कर सकते हैं जब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर्स ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर्स ऑफ रोज के इक्वल हो। कैसे, मैं समझाती हूँ। सपोज करिए मेरे पास कोई ए नाम की मैट्रिक्स है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स है 1 4 2 2 3 1। ठीक है बच्चों,
मेरे पास सेकंड कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 2 2 1 3। अब मैंने क्या कहा, मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या होता है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर्स ऑफ कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर्स ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो इसमें क्या है, कितनी रोज की, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ये, और इसमें क्या है 3 क्रॉस 2 की है। तो नंबर्स ऑफ कॉलम इसमें क्या है, ये नंबर्स ऑफ रो इसमें क्या है 3, दोनों में 3 है, इट मीन्स एक के नंबर्स ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर्स ऑफ रो के इक्वल है, इट मीन्स हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 2 3 1। सेकेंड मेरे पास है कोई बी नाम की मैट्रिक्स जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 2 1। क्या हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं? नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। इसमें नंबर्स ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं 2। दो 2 और 3 क्या एक दूसरे के इक्वल है? नो। इट मीन्स हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, हम उन्हीं मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं जब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर्स ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर्स ऑफ रोज के इक्वल होंगे। अब देखते हैं कि हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते कैसे। पहले मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं हम लोग के। हाँ चलिए, हमें क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी करना है, बहुत इजी है। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए की फर्स्ट वाली रो के सारे एलिमेंट्स को उठाते हैं, इस मैट्रिक्स बी के 1 2 1 एक एक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2 1 जा 2। फिर सेकंड वाली रो 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1। अब 1 का 2 में मल्टीप्लाई करते 1 2 जा 2 4 2 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3 2 जा 6 1 3 जा 3। तो ये आ गया हमारा वैल्यूज। अब ए बी इज इक्वल, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 8 प्लस 2 क्या आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। 2 प्लस 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 प्लस 8 प्लस 6 मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा। 4 प्लस 6 प्लस 3 क्या आ जाएगा मेरे पास, 13 आ जाएगा। तो हमारी ए बी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 11 16 9 13। इस तरह से हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। आई होप आप लोगों को दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, करिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मुझे क्या करना है, ए इज इक्वल दिया गया है, मुझे करना है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस एन आई इज इक्वल 0। तो एन की वैल्यू, अब बच्चों ये आई क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का चल रहा है तो 1 0 0 1, ये मेरी हो जाएगी आई की वैल्यू। चलिए मुझे आई की वैल्यू पता चल गई, मुझे ए की वैल्यू पता है, मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी है, 2 माइनस का 1 माइनस का 1 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 माइनस का 1 माइनस का 1 2। मैंने क्या कहा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी करेंगे जब पहली की नंबर्स ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर्स ऑफ रो के इक्वल होंगे। तो इसमें नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं 2, इसमें नंबर्स ऑफ रो कितनी है 2, इट मीन्स हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 2 सा 4, फिर बीच में क्या लगेगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और एक सेकेंड है बच्चों, 2 इसे 2 2 सा 4 माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, चले आगे, अब देखते हैं। बीच में माइनस की साइन लगी, माइनस का 1 से 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2, फिर 2 माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई माइनस का 2, माइनस 1 का 2 में मल्टीप्लाई माइनस का 2 हो जाएगा। फिर माइनस 1 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते तो 4 प्लस 1 क्या आ गया 5 आ गया, माइनस टू क्या आ गया माइनस का 4 आ गया, माइनस का 2 माइनस का 4, 1 प्लस 4 क्या आ गया 5 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों की ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। अब इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं बच्चों, हाँ कर सकते हैं। कैसे, ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का एन आई इज इक्वल 0 चल रहा है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है 5 है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 है 5 है, माइनस का 4a। तो इस ए मैट्रिक्स में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 जा 8
माइनस का 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 4, माइनस का 4, 4 2 जा 8 आ गया। अब माइनस का एन आई, इस मैट्रिक्स में एन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एन 0 0 एन, ये मेरा आ गया। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों। चलिए अब इस मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, सब में क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो 5 माइनस 8 माइनस का एन आ जाएगा, 5 माइनस 8 माइनस का एन आ जाएगा। नीचे क्या, माइनस का 4 माइनस का 4, और फिर वो तो जीरो ही है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया माइनस का 4, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर माइनस का 4, फिर ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, माइनस माइनस का प्लस हो गया। फिर नीचे आते 5 माइनस का 8, और फिर क्या है, माइनस का एन है हमारे पास। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का एन हो जाएगा। माइनस का 4 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, 0, माइनस का 4 प्लस का 4 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का एन। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और ये सब मेरा किसके इक्वल चल रहा है, मेरा जीरो के इक्वल चल रहा है। ओके, मैं इतना इरेज कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को आगे समझाती हूँ। तब तक आप लोग भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मैट्रिक्स चैप्टर बहुत इजी और इंसेट एंड सीयूटी में मैट्रिक्स के आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आराम से मिलेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग स्टार्टिंग पे, इसलिए हम लोग थोड़े से बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन के लेवल भी टफ होते रहेंगे। सो आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होते रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं। ये सब हमारा जीरो के इक्वल चल रहा था, तो हम इसको जीरो के इक्वल लेके चलते हैं। पहले ले लेती हूँ, आ गया। चलिए, क्या है, माइनस का 3 है, माइनस का एन है, जीरो है, जीरो है, माइनस का 3 है, माइनस का एन है। ये सब मेरा चल किसके रहा है, मेरा जीरो के इक्वल चल रहा है, तो 0 0 0 0। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस का 3 माइनस का एन को जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो माइनस का 3 इज इक्वल क्या आ गया, एन आ गया। तो मेरी एन की वैल्यू इससे क्या निकल के आई, माइनस का 3। तो इससे बच्चों हम लोगों को एन की वैल्यू पता चल गई। इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चले आगे, क्वेश्चन बहुत इजी है हमारे पास। क्या दिया गया, इफ ई थीटा इज इक्वल कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ ई अल्फा एंड बीटा। अब ये क्या हो गया, मुझे क्वेश्चन में थीटा दिया गया है और वैल्यू पूछी गई अल्फा एंड बीटा की, तो नो प्रॉब्लम, जहां जहां पे थीटा दिया गया वहां वहां हम लोग अल्फा एंड बीटा पुट कर देंगे, ठीक है। ई थीटा, ई अल्फा एंड ई बीटा में फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, ए अल्फा डॉट ई बीटा हम लोग कर देते हैं। अब क्या करेंगे, जहां थीटा है वहां क्या करते हैं, पहले अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, बीटा कर देते हैं, कॉस बीटा साइन बीटा, यहाँ पर माइनस का साइन बीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आएगा। फिर मैंने आप लोगों को मल्टीप्लाई करना सिखाया है, 2x2 के मैट्रिक्स से हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस बीटा में करेंगे, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस साइन साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। अब इस माइनस साइन अल्फा का करते हैं, माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा। अब इस कॉस अल्फा का करते हैं माइनस का साइन बीटा से, तो माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा आ गया। अब इधर आ जाओ, अब क्या करना है, इस कॉलम 2 से हमें करना है, ठीक है, रो 1 एंड रो 2 दोनों का। तो कॉस अल्फा का साइन बीटा में, तो कॉस अल्फा साइन बीटा। अब साइन प्लस का साइन साइन अल्फा कॉस बीटा। अब माइनस का साइन अल्फा से करेंगे, तो माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा। अब प्लस का कॉस अल्फा कॉस बीटा। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैच कर लीजिए आप लोग, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का कॉस अल्फा कॉस बीटा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, ये हमारा क्या बन रहा है, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है।
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस का बीटा। और नीचे वाला देखिए हमारा, इसमें अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन ए प्लस बी का मेरा फॉर्मूला बन रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस का बीटा। फिर इधर आते हैं, हमारा फिर से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला है, साइन अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, नीचे आते हैं, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो इस तरह से ही हमारा सॉल्व हो गया। अब ये यही हमारा बच्चों आंसर है। क्यों, ये देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, ई अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ई अल्फा प्लस बीटा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये है। इन्होंने कहा था ई अल्फा डॉट ई बीटा की वैल्यू फाइंड करो, तो हमने ई अल्फा डॉट ई बीटा की वैल्यू क्या फाइंड की, ई अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया हो। इसमें कुछ नहीं था, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का यूज था, कॉस ए प्लस बी का एंड साइन ए प्लस बी का। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, जहां पर थीटा था वहां हम लोगों ने अल्फा एंड बीटा को पुट कर दिया है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, जहां जहां पे मेरा थीटा था वहां वहां मेरे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। और फिर ये तो मेरे ई के टर्म्स में थे ना, जो कॉस साइन थे सब मेरे ई के टर्म्स में थे, तो हमने इसको टर्म्स में कर लिया। ठीक है, आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारे पास। इफ a इज इक्वल माइनस का 1 2 3 माइनस का 4, देन एलिमेंट ऑफ a21 ऑफ a स्क्वायर। a स्क्वायर का मुझे a21 फाइंड करना है। इट मीन्स मुझे पहले a स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी। सो a स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस का 1 2 3 माइनस का 4, फिर क्या है माइनस का 1 2 3 माइनस का 4। इनका पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस का 1 में मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस का 1 हो जाएगा। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 माइनस 1 माइनस का 3 माइनस का 4 3 साथ 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 का 2 में मल्टीप्लाई माइनस का 2, फिर 2 का इसके ना गलत हो रहा है शायद, हाँ 2 का माइनस 4 में मल्टीप्लाई कर जाएगा माइनस का 8, फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 माइनस का 12 माइनस का 15, यहाँ पर 22। इन्होंने मुझसे क्या कहा कि a21 ऑफ a स्क्वायर, मुझे a स्क्वायर का a21 की वैल्यू चाहिए, यानी कि रो 2 कॉलम 1। रो कौन सी है, 2, कॉलम कौन सा है, 1, इट मीन्स माइनस का 15। तो मेरी a21 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 15। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज होता है रो एंड कॉलम का इंटरचेंज। जब हम लोग रोज को कॉलम एंड कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करते हैं, जैसे कि सपोज करिए मेरे पास कोई ए नाम की मैट्रिक्स है, जिसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो रो में होगा उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ए ट्रांसपोज को हम लोग ए टी से भी डिनोट कर सकते हैं, ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। सो ये मेरी क्या है, रो 1 है, ये मेरी क्या है, रो 2 है। तो अब मेरी रो 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम 1 में, रो 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम 2 में। सो इसको ही हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज हम लोग इसी तरह से करते हैं, रो को कॉलम में, को कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। If we change the rows and columns of a matrix A, then the matrix so obtained is called the transpose of a A, and it is denoted A capital T की power small t A dash। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। एक बार इरेज कर लेती हूँ मैं पहले। चलिए, जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाली रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करते हैं। ठीक है,
चलिए आगे। अब क्या हमारे पास कुछ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमको डिस्कस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं फिर उसका होल ट्रांसपोज निकालते तो एक इक्वल है, बिल्कुल सही है। जैसे यही देखिए, इस मैट्रिक्स का हम लोगों ने ट्रांसपोज निकाला है, फिर इसका ट्रांसपोज निकाला। अब इनका कहने का मतलब है इस a की पावर t का हम लोग फिर से ट्रांसपोज निकाले। तो जो बच्चों, जब इसका हम फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसी के इक्वल तो होगा। देखिए क्या इस रो है, कॉलम में चेंज करो 1 4 7 हो जाएगा, इस रो को कॉलम में चेंज करो तो 2 5 8 हो जाएगा, इस रो को कॉलम में चेंज करो तो 3 6 9 हो जाएगा। और देखिए ये इसी के इक्वल तो है, तो इट मीन्स ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। आज हम किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और उनका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल होती है, ठीक है। सेम ऐसा सब्सट्रैक्शन में भी है, जब दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करके उनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसके अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ट्रांसपोज के डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। फोर्थ नंबर में क्या है कि ए का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ पर ए नाम की कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 है, तो के का मतलब होता है यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म हो जिसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर सके, या फिर यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इस तरह के कोई कांस्टेंट एलिमेंट्स हो जिसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर सके, ये होता है के ए। तो के होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, के फिर ए के ट्रांसपोज के इक्वल। ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। ए की पावर एन इट मीन्स ए स्क्वायर, ए क्यूब, एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, किसके इक्वल होता है, ए के ट्रांसपोज के होल पावर एन के इक्वल होता है, ठीक है। इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छे से। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इक्वल ये, बी इज इक्वल ये, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की हमें वैल्यू बतानी है। ओके, नो दिक्कत, हम लोग कर सकते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। बी ट्रांसपोज मेरा कैसे फाइंड करेगा, इस रो को कॉलम में तो 4 1, इस रो को कॉलम में तो 7 2। ए ट्रांसपोज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस रो को कॉलम में तो 2 माइनस का 1, इस रो को कॉलम में तो माइनस का 7 4 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या है, 4 7 1 2, 2 माइनस का 7 माइनस का 1 4। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, चलते हैं आगे। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहती है अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए है और जब उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होती है। कैसे, मैं समझाती हूँ आपको कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, मैं अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आज की क्लास में सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपने अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं दी तो प्लीज लाइक करके सब लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सपोज करिए मेरे पास कोई ए नाम का मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 2 3, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है इस एक नाम एक और मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं और ये ए के इक्वल आती है, इट मीन्स ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर ए के इक्वल नहीं आती है तो वो मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। तो ट्रांसपोज अभी मैंने आपको कहा, इस रो को कॉलम में 1 2, फिर इस रो को कॉलम में 2 3। अब ट्रांसपोज इक्वल, अब देखिए क्या ये जो दी गई मैट्रिक्स ए थी इसके इक्वल है 1 2 2 3, यस इक्वल है, तो मेरा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आती है तो हम लोग उसी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक नाम की कोई मैट्रिक्स, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, मीन्स रो को कॉलम में चेंज कर दिया मैंने। तो क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, क्या ए की पावर टी ए के इक्वल है, नो, इट मीन्स ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब हम लोग 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल एक देख लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए मेरे पास ए नाम की कोई मैट्रिक्स है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 2 4 5, ठीक है, 3 5 6। अगर इसका ट्रांसपोज करने पे ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आती है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ट्रांसपोज क्या है, रो 1 को कॉलम 1 में चेंज कर देते तो यहाँ 1 2 3 हो जाएगा,
रो 2 को कॉलम 2 में क्या 2 4 5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3 5 6। तो देखिए क्या ये ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो रहा है, क्या ये वैल्यूज इसके इक्वल है? यस। इट मीन्स ये क्या है? मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डिफिनेशन कंडीशन क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए? मैट्रिक्स हमेशा क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें नंबर्स ऑफ रोज कितने इक्वल है? नंबर्स ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। डेफिनेशन देखते हैं, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल ए आई जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के। बिल्कुल सही, यही बात मैंने आपको समझाई। जब इसका दी गई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं उसी मैट्रिक्स के इक्वल आती है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है? अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं अब वो जो दी गई मैट्रिक्स है उसके निगेटिव के इक्वल आती है तो वो क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जैसे जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या है। देखिए इरेज कर लेते हैं हम लोग पहले इसको अच्छे से। पार्ट 3 में मैं आपको एक्सरसाइज सिर्फ कराऊंगी, सारी थ्योरी मेरी कंप्लीट हो गई। हम लोग अच्छे से आपको अच्छे से क्वेश्चंस को करेंगे जो जो निमसेट के पीवाईक्यूज में आए हुए हैं एंड जामिया के पीवाईक्यूज में आए हुए हैं उन सबको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास पहले 2x2 की बात करते हैं। हमारे पास क्या है? कोई ए नाम की मैट्रिक्स है जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 0 2 माइनस का 2 0। अब इसका हमें क्या करना है? ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज क्या करेगी? इस रो को कॉलम में 0 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 2 0 हो जाएगा। अब अगर ये किसके इक्वल है? 80। ये देखिए हमारी एन मैट्रिक्स से तो लिखी हुई है, बस क्या है? माइनस का साइन लगा दो। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ 0 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 0 हो जाएगा। अगर हम इसे माइनस का कॉमन ले ले तो 0 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा। और ये मेरे किसके इक्वल है? ये एक ट्रांसपोज इज इक्वल क्या आ गया? माइनस का ए है। इट मीन्स ये जो मेरी मैट्रिक्स है ये मेरी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ट्रांसपोज करने पे इसके नेगेटिव साइन के इक्वल आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं 3x3 का एक एग्जाम्पल। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए नाम की जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स है 0 1 2 माइनस 1 0 3 माइनस 2 माइनस 3 0। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी कंडीशन है कि मैट्रिक्स हमेशा क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स हमेशा क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या है? माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, 0। इसका क्या मुझे करना है? मुझे ट्रांसपोज फाइंड करना है। रो को कॉलम में चेंज कर दो, 0 1 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? माइनस का 2 माइनस का 3 0। अब ए ट्रांसपोज है, अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले ली तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? 0 हो जाएगा। ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस का साइन। देखिए ये जो मेरी मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स की मेरे इक्वल है, सेम एलिमेंट्स है। सो क्या आ गया? ए ट्रांसपोज इज इक्वल आ गया नेगेटिव साइन ए। इट मीन्स ये मेरी क्या है? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डेफिनेशन देख लेते हैं। I square matrix A is equal Aij is called symmetric matrix if Aij is equal minus का Aji for all Ij is equal A transpose is equal negative A। So इस तरह से हम लोग इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। आगे देखते हैं हम लोग। मेरे पास क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। इफ माइनस का 1 7 2 3 देन स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए इज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन की हम लोग इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो मुझे लगता है आज की क्लास का ये बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या होती है प्रॉपर्टीज। कि अगर मेरे पास कोई ए नाम की मैट्रिक्स दी गई है तो वो हाफ होती है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। अभी मैं लिखती हूँ फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है। अब ये क्या है? ये है मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है? ये है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मतलब? मैं समझाती हूँ। देखिए एक नोट आप लोग पहले लिख लीजिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
can unequally be expressed as sum of symmetric and symmetric. जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो सम होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए, लिख लीजिए कि हर एक मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो सम होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ए इज इक्वल 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। फिर बीच में एडिशन का साइन लग जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसी हम लोग प्रॉपर्टी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग लेट करते हैं, मेरे पास कोई ए नाम की मैट्रिक्स है तो किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी के, जहां पर बी मेरा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी मेरे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए करें सॉल्व। बट मुझे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ए इज इक्वल ये है देन स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए, इस ए का मुझे स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बताना है। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या है, सी है, तो मुझे सी पार्ट के बारे में बताना है। सो सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वही मेरी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी इज इक्वल 1/2 ए मेरे पास क्या है, जो मुझे ये मैट्रिक्स है, माइनस का 1 7 2 3 माइनस, और क्या है इसके ट्रांसपोज की है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जब तक कि मैं इसको इरेज कर देती हूँ ऊपर वाला। चलिए इरेज अच्छा नहीं करती हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 1/2, इसको अंदर सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ये 7, ये माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 2, ये माइनस का 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ये 3 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब 1/2 का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/2 करेंगे, डिवाइड करें 0/2 0 5/2 हो जाएगा, या माइनस का 5/2 जगह यहाँ पर 0 हो गया। तो यही मेरा आंसर हो गया, इसकी सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए सी आ जाएगा। सी की मेरी वैल्यू फाइंड हो गई। मुझे क्वेश्चन दिया गया था इफ ए इज इक्वल ये देन इसकी सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए, तो मुझे पता होना चाहिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक का एडिशन होता है, तो मैंने ये देख लिया। अब मुझे इसकी सिमेट्रिक पार्ट केवल पूछा गया था तो केवल मैंने उस पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी समझ में आएगा। अपने फ्रेंड्स को अपने क्लास ग्रुप में सभी को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।